मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत नर्मो नाजिक हसीनो जमील सी एक लड़की बैठी है। इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज है और इस एफआईआर में इनके ऊपर 9 दफात लगाई गई हैं। तो शक्ल से पता चल जाता है कौन जराइम पेशा है, कौन जराइम पेशा नहीं है। बिलाल शबीर उसका नाम है, असिस्टेंट कमिश्नर झटपट है। अब इतनी सारी खवातीन की वीडियोस बना के उसने रखी हुई थी अपने फ़ोन में, मैंने हैक कर ली। हमारे कुछ सियासतदान हैं, उनकी वीडियोस आई हैं सामने। असल में मसला कुछ और था। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ राब्ता कैसे हुआ? उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा बना के और हमारे ऊपर सारी कहानी डाल दी। वो ऑडियो आप तक कैसे पहुंची? आई जस्ट कांट डिस्क्लोज द सोर्स। इदारे का ये काम बनता था कि पूछते बिलाल साहब आप बना क्यों रहे थे वीडियोस? आपके ऊपर 9 दफात लगाई गई हैं। ये किस किस चीज़ की दफात है? डाटा हैक किया है तो फिर उसमें मेरा मकसद क्या था? हम सुलह करना नहीं चाहते, हम हक सच की आवाज़ उठा रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ओसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, मेरे साथ एक बड़ी खूबसूरत नर्मो नाजिक हसीनो जमील सी एक लड़की बैठी है जो कि दिखने में ऐसी हैं, मगर इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज है और इस एफआईआर में इनके ऊपर 9 दफात लगाई गई हैं। कोई आज से 3-4 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इन्हीं का जिक्र किया गया था कि इन्होंने कुछ सरकारी अफसरान की नाजेबा वीडियोज़ ना सिर्फ बनाई हैं बल्कि उनको लीक भी किया है। ये ब्लैकमेलर हैं, ये पता नहीं क्या क्या हैं। तो आज हमने इनसे टाइम लिया है, इस सारे मामला की हकीकत क्या है, क्या ये वाकई ही ब्लैकमेलर हैं, क्या वाकई ही इन्होंने इतने घनौने जराइम किए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। इनका नाम जी हिना है। दिखने में आप नहीं लगती कि आप कोई जराइम पेशा खातून हैं, आप ऐसे घिनौने जराइम कर सकती हैं। इस मामला में कितनी हकीकत है कि आपने अफसरान की नाजेबा वीडियोस बनाई हैं या फिर उनको वायरल किया या फिर आपने ब्लैकमेल किसी को किया या फिर आपने किसी के मोबाइल का डाटा हैक किया? अच्छा, फेस सेज इट ऑल। शक्ल से पता चल जाता है कौन जराइम पेशा है, कौन जराइम पेशा नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करूँ। अकॉर्डिंग टू एफआईआर हम बात करेंगे, जो एफआईआर मेरे पे कटी। आला अफसरान नहीं थे, सिर्फ एक आला किरदार का अफसर था, बिलाल शबीर उसका नाम है, असिस्टेंट कमिश्नर झटपट हैं। वो थे आला अफसर जिन्होंने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ख़वातीन की नाजेबा वीडियोज़ बनाई। अच्छा, अब बनाने वाले वो हैं, फिल्माने वाले वो हैं। अब आई हैव नो आइडिया कि बनाने का मकसद क्या था। ये क्योंकि अगर एक खातून की वीडियो या पिक्चर होती तो हम सोच सकते हैं कि किसी के साथ कोई पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, वीडियोस मौजूद थी। लेकिन अब इतनी सारी खवातीन की वीडियोस, अच्छा अब इतनी सारी खवातीन की वीडियोस बना के उसने रखी हुई थी अपने फ़ोन में और मैं हैकर थी, मैंने हैक की हैं। मतलब बनाने वाला वो है, चोर मैं हूँ अकॉर्डिंग टू द एफआईआर। ठीक है। और अब उससे किसी ने नहीं पूछा भाई आप बना क्यों रहे थे वीडियोस आपने। और आप एक ऐसी सीट पर मौजूद हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, जिसका काम ही ये है कि आपने सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को फोर्स करना है। आपने देखना है कौन क्या कर रहा है और आप खुद क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो बिलाल शबीर ने उसकी वीडियोस बनाई और मैंने हैक कर ली और हैक करके दुनिया में सारे फैला दी। और आज तक मुझे नहीं मालूम, एज़ पर माई नॉलेज, ऐसी कोई लीक वीडियो जो है वो सामने नहीं आई। तो अब हमारे कुछ सियासतदान हैं, उनकी वीडियोस आई हैं सामने नाजेबा, लेकिन इस बंदे की नहीं आई जिसके मुतालिक ये सारा कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल, अब सियासतदानों की आई हैं लेकिन उनका मेरे केस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो उस टाइम पे एक वीडियो बड़ी वायरल भी हुई एक सियासतदान की, उसको भी मेरे से जोड़ दिया गया। लेकिन ये प्रोपेगेंडा था कि किस तरीके से किधर से हर चीज़ इसके ऊपर डालो और इसको चुप करके बैठा दो। असल में मसला कुछ और था। मसला था एक ऑडियो का, वीडियो का कोई मसला था ही नहीं। और ऑडियो जो है वो एक ऐसे इदारे की जिसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। एक सरकारी अफसर एक खातून के नंबर लगवा रहा था। मैं यही चाहती हूँ, मेरी लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से यही अपील है कि कोई एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो कि वो ऑडियो हमसे ले और उसकी गैर जानिबदार तहकीक करे और जो कल्परेट्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपने मुझे बताया कि आप न्यूज़ एंकर हैं। न्यूज़ एंकर सिर्फ स्टूडियो के अंदर रहता है, वो फील्ड में बहुत कम जाता है और बहुत उसके चांसेस कम होते हैं। उसने अंदर ही बैठ के खबरें पढ़नी होती हैं, सुनानी होती हैं। तो आपका एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ राब्ता कैसे हुआ या फिर वो ऑडियो आप तक कैसे पहुंची जिसके बाद ये सारा इतना बड़ा इशू बना और ये सारा कुछ हुआ? ऑडियो हमारा एक सोर्स है जो कि हम कोर्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और उस सोर्स को हम डिक्लेयर अभी ऑन कैमरा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सिक्योरिटी का भी इशू है। उसको हम इंशाल्लाह जब कोर्ट में पेश करेंगे तो मंजर आम पर भी लाएंगे। तो उनका ये असिस्टेंट कमिश्नर का
मौक़िफ़ लेने की कोशिश की हम लोगों ने, और उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा बना के और हमारे ऊपर सारी कहानी डाल दी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं वाज़ेह करती चलूँ, आयशा अली ख़ान का नाम यहाँ पे आया है। आयशा अली ख़ान ने बिलाल शबीर के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी थी कि बिलाल शबीर साहब जो हैं ये मेरी नाज़ेबा वीडियोज़ बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरा करियर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की थी। अब जुलाई में उन्होंने एप्लीकेशन दी। अगर जुलाई में एप्लीकेशन दी है तो जुलाई से पहले बिलाल का अकाउंट हैक होना चाहिए था। जुलाई में उन्होंने एप्लीकेशन दी, अगस्त में बिलाल शबीर ने कहा ओहो मेरा तो अकाउंट ही हैक हो चुका है, ठीक है। और अब देखें, अब दोनों तरीके जान दो जगह फंसी हुई थी कि ऑडियो से भी जान छुड़ानी है और इस लड़की से भी जान छुड़ानी है कि चलो ठीक है। एक मिनट इधर मैं थोड़ा सा मामला क्लियर करना चाहूँगा। आयशा नामी कोई खातून है जिन्होंने उस असिस्टेंट कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी कि इसने मेरी नाज़ेबा वीडियोस बनाई हुई हैं और ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इनके पास उसी असिस्टेंट कमिश्नर की ऑडियो पहुंचती है। ये जो ऑडियो आप तक पहुंची ये डायरेक्ट आपके सोर्स ने आपको दी या फिर आपके चैनल के तवज्जुह से आपके पास आई और आपको कहा गया कि आप इनको लाइन पे लें, इनका मौक़िफ़ जानें? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात, क्योंकि अगर मैं इतना क्लियर कर दूंगी ना तो सोर्स का बस नाम लेना ही बाकी रह जाएगा। आई जस्ट कान डिस्क्लोज द सोर्स, क्योंकि हमें कोर्ट में ऑब्वियसली केस लड़ना है। ये सारी चीज़ का मकसद सिर्फ एक है। हम मीडिया पे इसलिए आए हैं कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी हमसे वो ऑडियो आके ले। दैट्स द ओनली थिंग आई वॉन्ट। और इसकी केस की री इन्वेस्टिगेशन करवाएं तो वो हम मेरिट पे केस तो हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आयशा अली ख़ान ने जुलाई में एप्लीकेशन दी, बिलाल शबीर का अगस्त में, उसे अगले महीने अकाउंट हैक हुआ और अक्टूबर में मेरे ऊपर सारा कुछ डाल दिया गया। अब आप देखें ना फ़्लो किस तरीके से, एक पूरी गेम प्लान की गई है कि किस तरह से इस लड़की को बीच में फंसाना है। सबसे पहले तो इदारे का ये काम बनता था कि पूछते बिलाल साहब आप बना क्यों रहे थे वीडियोज़, क्यों बनाई जा रही थी, इसका मकसद क्या था। तो ये एक बहुत ही खिचड़ी मचा दी। मतलब ये ऑब्वियसली जब हम किसी वकील के पास भी जाते थे वो कहता था ये हो क्या रहा है, मतलब एफआईआर कैसे काटी गई है। और एफआईआर में एक ये अपने नोयत की एक अनोखी एफआईआर है। अब कैसे, वो कैसे? अच्छा, मेरी जो एफआईआर है इसमें जो नामजद मुलजिम है उसमें उसका नंबर भी मौजूद है, क्योंकि एफआईआर की जब एफआईआर होती है तो उसमें नंबर्स दिए जाते हैं नाम की जगह, उसका नंबर, और वही मेरे केस का मुद्दई भी है। ये बिलाल शबीर ऊपर लिखा हुआ है नाम, और ये देखें आप इसका नंबर, ये नंबर जो है ये बिलाल शबीर का है। अब ये बिलाल शबीर नामजद मुलजिम भी है और मुद्दई भी है इस केस का। ऐसी एफआईआर आपने पहले देखी है? वैसे ये आज पहली मरतबा सुनी है। साथ में ये जो आपके ऊपर 9 दफ़ात लगाई गई हैं, ये किस किस चीज़ की दफ़ात है? मतलब आपने क्या क्या किया है जिसके बदले में ये सारी दफ़ात लगी हैं आपको? अच्छा, ये दफ़ात है, एक तो पीका लगा दिया गया 2016। पीका 2016 होता है गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई न्यूज़ चलाने के लिए जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये बस एक अंडर प्रेशर करने के लिए 9 दफ़ात। आप सोचेंगे क्या कर दिया था कि नो चले ठीक है, आपने ये कहा कि हैक कर लिया अकाउंट, हैकिंग की दफ़ात लग सकती, पीका नहीं लग सकता उसमें, ठीक है। एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इसके ऊपर इतनी दफ़ात डालो कि इसको प्रेशराइज कर लो, लड़की है इसको मार्केट में गंदा करो, सारी दुनिया को कहो कि ये तो है ही ख़राब, ये तो ये है, इसने ब्लैकमेल कर दिया, इसने वीडियोस बनाई, इसने ये किया। अगर पहले तो आप देखें कि एफआईआर के ऑफिस में मैं थी, एक वो पिक्चर लेते हैं रिकॉर्ड के लिए जिसमें ये सारी दफ़ात लिखे, एक पेपर पकड़ा के आपको लेता है, और वो पेपर इसलिए बनाया जाता है कि इन केस अगर आप इश्तिहारी हो जाते हैं, आपके पास कोई पिक्चर मौजूद नहीं है उस खातून की या मर्द की, तो आप वो पिक्चर जो है टीवी पे और वही पिक्चर जो है अखबार में देते हैं ताकि वो बंदी या बंदा पकड़ा जा सके, ठीक है। इन दैट केस अगर कोई और पिक्चर मौजूद नहीं, सरकारी ऑफिस के अंदर ली गई वो रिकॉर्ड की पिक्चर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, इन्होंने विदिन 1 आवर मुझे पकड़ने के बाद वो पिक्चर जो मैं ऐसे कार्ड पकड़ के खड़ी हूँ सारे टीवी चैनल्स पे चल रही है। वो क्यों चल रही है? एफआईआर को किसी ने क्यों नहीं पूछा कि भाई आप लोगों की प्राइवेसी क्यों लीक कर रहे हैं? मेरी प्राइवेसी भी तो लीक हुई, मतलब अब मैं क्यों, अब ये जलील करने का तरीका था ना, एक प्रोपेगेंडा था कि इसको जलील कैसे करें, सिर्फ दूसरी पिक्चर आएगी तो शायद ये झूठा लगे केस, इसको दो ये वाला कार्ड कि ये देखें, मतलब अल्लाह माफ़ करे मैं कोई दहशतगर्द थी कि आप ये कार्ड पकड़ पकड़ के सारी जगह पिक्चर्स चलवा रहे हैं। इनकी उस वक्त काफ़ी सारी ये जो अभी जिक्र कर रही हैं पिक्स हम लोगों ने भी देखी थी और वो वैसे ही चलवाई गई थी। अभी आपने इनके ख़िलाफ़
ज़ाहिरी बात है आपके पास एक ऑडियो प्रूफ भी है, आपके पास और भी ज़ाहिरी बात है प्रूफ वगैरह होंगे, आपके अपने सोर्सेज भी हैं। तो ये जो एसी साहब हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है या फिर करवाया है, इनके ख़िलाफ़ आपने कोई एप्लीकेशन दी है? आपने ऊपर इनके जो अफसरान हैं आपको इस सारे मामला के हवाले से उनको आगाह किया है, नहीं किया? अच्छा, मैंने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे दी, फिर चीफ सेक्रेटरी के पोर्टल पे जो एक ऑनलाइन इनका तरीका होता है, इवन FIA में एंटी करप्शन को भी दी है, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है जब तक खुल के गंद बाहर नहीं आता ना तो उसके ऊपर कोई एक्शन लेना पसंद ही नहीं करता। तो जब अब हम आए हैं मीडिया पे, अब देखते हैं कि कोई अगर रिस्पॉन्सिबल इदारा जो है हमसे आके बात करे, हमसे ऑडियो ले, और मेरिट के ऊपर, मतलब मैं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है कि मेरे पास ऑडियो पड़ी हुई है और मैं ऑडियो के बेस के ऊपर अपने आप को कोई कवर अप करना चाह रही हूँ। मैं ऑन कैमरा होशो हवास में ये कह रही हूँ कि एक ज़िम्मेदार टीम बनाई जाए जो आके हमसे ऑडियो ले, उसका फोरेंसिक करे, और जो कल्परेट्स हैं, मतलब उसमें सब कुछ वाजे है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इनका सिर्फ इतना सा मकसद है, अभी भी ये जो हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर जो ये सारी वीडियो बना रहे हैं, इसका सिर्फ इतना सा मकसद है कि जो प्रूफ है सिर्फ वो आला अफसरान तक पहुँचे या फिर उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने इस सारे मामला की इंक्वायरी करनी है। ये सिर्फ इतना चाहती हैं कि जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बेगुनाह को सज़ा। अब इनके साथ तो जो कुछ हुआ है, अब तकरीबन इन्हें कोई 4-5 महीने हो गए हैं रुलते हुए, सारे मामलात से निपटते हुए। एक और सवाल मेरे माइंड में अभी अभी आया है कि आप तो मतलब लड़की हैं, ज़ाहिरी बात है, फिर आपके घर वालों ने तो वो बड़ा इस बात का एक्शन लिया होगा, या वो कि छोड़ दें, आप क्यों ऐसे सारे काम कर रही हैं, या ये या वो, मतलब बड़ा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए इन मामलात को फेस करना। अच्छा, आई एम लाइक, मैं ब्लेस्ड हूँ, आई मस्ट से दैट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे एक दिन नहीं कहा कि तुमने अपने हक़ के लिए नहीं बोलना, और मेरे ख्याल में मेरी फैमिली अगर साथ ना देती तो मैं चुप करके कहीं रोज़ रोती रात को कि शिट मेरे साथ क्या हो गया, और रोती रहती। अच्छा, अब जब मतलब हमारा केस क्योंकि चल रहा है कोर्ट में, तो प्रेशराइज़ किया गया कि आप एफिडेविट साइन करके दें, हम केस ख़त्म करवा देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो, जिस तरीके से हथकंडे पहले अटकाए गए थे। तो मेरी फैमिली ने भी कभी देवर नेवर एग्रीड कि हमने सुलह करनी है, और हम सुलह की तरफ जा ही नहीं रहे, क्योंकि हम सुलह करना नहीं चाहते। हम हक सच की आवाज़ उठा रहे हैं, हम क्यों सुलह करें? अगर झूठे हो ना हम 1% भी, हम सोचे शिट हम सुलह कर लेते हैं। तो मेरी फैमिली ने भरपूर साथ दिया। उन्होंने एक दिन, और इल्ज़ाम इतना बड़ा लगा दिया, छोटा मोटा कोई इल्ज़ाम होना तो सोच सकते हैं घर वाले के ठीक है कोई गलती ना हो गई हो, किसको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो। अब इन्होंने इतना कुछ कर दिया कि मेरी फैमिली ने दे नेवर बिलीव दैट। मतलब अगर इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने डाटा हैक किया, फिर ज़ाहिरी बात है इन्होंने अगर हैक किया है तो वो डाटा ये फैला देती। अगर इन्होंने वो वीडियोज़ हैक की हैं तो वो वीडियो अभी तक सामने नहीं आई हैं कहीं पे भी, हम लोगों ने भी नहीं देखी, तो वो आनी चाहिए थी सामने। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि ये कहा गया कि वीडियो जो है मंजर आम पर नहीं आई, डाटा हैक किया। अब डाटा हैक किया है तो फिर उसमें मेरा मकसद क्या था? मतलब कहीं FIR में आपने पढ़ी है, कहीं जिक्र नहीं है कि कोई कैश मांगा है या कोई कैश ट्रांसफ़र हुआ है या कोई दीगर मकासद के मेरा फ़लाँ काम करो फ़लाँ काम करो। ब्लैक मेलिंग की दफ़ा लगती तब है जब मैं आपसे डील करूँ कि तुम्हारी फ़लानी चीज़ मेरे पास है और तुम ये करोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगी। मतलब देयर इज़ नथिंग एट ऑल। इनके पास तो प्रूफ है, अगर उन साहब के पास ऐसा कोई प्रूफ है तो वो सामने लेकर आए, वो उसको मंजर आम पे ऐसे लेकर आए। तो अभी सिर्फ इनका इतना सा मुतालबा है कि ये जो इनके प्रूफ हैं वो असली हाथों में देना चाहती हैं और ये गुनहगार को सज़ा दिलवाना चाहती हैं। लड़की होकर इतने टाइम से ये इस चीज़ को फेस कर रही हैं, तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। इंशाल्लाह जो गुनहगार है उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी और इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपने घर वालों का ख़ुद ख्याल रखिएगा और इनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो अब जिस मकसद के लिए बाहर निकली हैं इंसाफ लेने के लिए, वो उनको ज़रूर मिले। अल्लाह हाफ़िज़।